हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल हुआ, हम लोगों ने कर लिया और हमने 4 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के बारे में लिखा था। ऐसे तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री और भी बहुत सारे होते हैं, ऑलमोस्ट 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। उतना हम लोगों को ज़रूरत नहीं है यहाँ पर +2 लेवल में। +2 लेवल का चाहे जेई मेंस, एडवांस या ICHO किसी भी लेवल पे जाइए तो आपको ये सारे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम लोग ये 4 पढ़ेंगे, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने बता दिया था, दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसके बाद एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड देन अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हालांकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो बताएंगे बस वहीं तक लिमिटेड है, उसके आगे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको यूज नहीं करना होगा। हम लोग POS और COS से ही काम चला लेंगे। तो अभी अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ये क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री ये मॉलिक्यूल के अंदर का एक पॉइंट होता है। मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है एक पॉइंट, और एक ही होता है, और उस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींचना होगा दोनों तरफ। जैसे अगर मान लीजिए हम ये मॉलिक्यूल लिए तो यहाँ पर इसके बीच में एक पॉइंट होगा और इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इधर जितना दूरी पर जाकर ये कॉर्नर मिला उतना ही दूरी पर यहाँ भी कॉर्नर। फिर इधर ऐसे खींचते हैं तो यहाँ जो मिला यहाँ पर वैसा ही। फिर इधर खींचते हैं तो यहाँ कॉर्नर मिला। तो इस सेंटर को, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री is a point. It is possible only one. There is the possibility of only one center of symmetry in a molecule. Plane of symmetry एक से अधिक हो सकता है, लेकिन center of symmetry सिर्फ एक होगा। तो जिस मॉलिक्यूल में यहाँ पर जैसे हम लोग लेते हैं ये सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो मॉलिक्यूल के अंदर का एक पॉइंट जहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों साइड बढ़ाते चले जाएंगे, समान दूरी पर जाकर सेम टाइप ऑफ एटम या ग्रुप से अगर मिलता है तो उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ चेक करते हैं। ऐसा नहीं है इसमें केवल एक ही तरफ मिल जाए और बाकी तरफ नहीं मिले, तो ऐसा नहीं। इसमें हर तरफ ड्रॉ करेंगे, हर तरफ मिलना चाहिए बराबर। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ये मॉलिक्यूल लेते हैं तो ये मिडिल पॉइंट होगा, यहाँ से इधर जितना दूर जाएंगे ये कार्बन, उतना ही दूरी पर यहाँ कार्बन हो गया। अब इस पॉइंट से ऐसे अगर हम लोग खींचते हैं तो देखिए इधर हाइड्रोजन मिला तो उतना ही दूरी पर इधर हाइड्रोजन। फिर इधर अगर लेते हैं तो यहाँ पर ऐसे मिला, ये यहाँ पर हाइड्रोजन तो इधर भी हाइड्रोजन। तो ये जो हो जाएगा, दिस इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पर लेते हैं, इसमें क्या होगा कि ये पॉइंट यहीं पर होना चाहिए। इससे इधर और इधर कार्बन तो है, यहाँ पर तो है, लेकिन क्या ऐसे अगर बढ़ते हैं तो मिलेगा? यहाँ पर Cl है तो उसका इमेज तो यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ पर तो आ रहा है क्या? H, यानी कि इधर भी अगर लेते हैं तो वही है, यानी कि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इस जगह नहीं होगा। अब यहाँ पर इस जगह अगर हम लोग लेते हैं तो ये पॉइंट, तो देखिए यहाँ तो मिल जा रहा है हाइड्रोजन, और यहाँ क्या हो रहा है? ये इस जगह मिल जा रहा है क्लोरीन, तो यहाँ पर तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। उसी तरह से यानी कि सिस में नहीं होगा, ट्रांस में सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगा। अब यहाँ पर अगर लेते हैं तो इसमें तो इसी तरह से यहाँ इधर ऐसे अगर लेंगे तो यहाँ पर ये आएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे क्या होगा? इसी तरह से ऐसे बढ़ेंगे, ये ऐसे, तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। लेकिन ये ऑपोजिट में रहेगा तब, यहाँ अपोजिट में नहीं है
तो ये पॉइंट से इधर ऐसे तो मिल गया, लेकिन इधर नहीं मिल रहा, इधर नहीं मिला, इसलिए यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री इस तरह से चेक करते हैं। कुछ और मॉलिक्यूल में हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री को चेक कर रहे हैं। अब इसमें देखते हैं, ये तो क्यूबुलिन है, और क्यूबुलिन में डबल बॉन्ड क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो ये एक्चुअली इसको दिखाने का तो ये रूल है ना कि यहाँ, और इसका परिणाम क्या होगा कि ये जो होगा इस तरह से होगा, मतलब ऐसे होगा। तो ऐसे अगर होगा तो यहाँ से ये तो नीचे आएगा और यहाँ तो इस साइड आ जा रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा, इसका नीचे अपोजिट डायरेक्शन में सेम प्लेन में अपोजिट में होना चाहिए। अपोजिट में तो नहीं है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, इस जगह भी नहीं होगा, दो वाले में किसी में भी नहीं होगा, है ना। दो वाले में, तीन वाले में ये मॉलिक्यूल फिर एक प्लेन में आ जाएगा, तब यहाँ पर आ जाएगा, इससे ये यहाँ पर, फिर ऐसे इसको लेते हैं, यहाँ से ये कार्बन, उतना ही दूरी पर इधर कार्बन, तो फिर इधर कार्बन, तो यहाँ पर ये COS हो जाएगा। यहाँ पर फिर सिस में है, सिस में कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ट्रांस है तो यहाँ पर हो जाएगा। और ये 3 मेंबर, अब देखिए यहाँ इस मॉलिक्यूल के अंदर तो ये पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट से इधर हम लोग स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं, तो यहाँ जितना दूरी पर हमें ये मिला उतना दूरी पर यहाँ तो कार्बन वैसा ग्रुप मिल नहीं रहा है, यहाँ से इधर मिला तो उतना आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ इसका आना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। इधर अगर लेते हैं तो यहाँ पर ये मिल रहा है तो उतना दूरी पर इधर भी कोई कार्बन नहीं है, यानी कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इनफैक्ट ये एक जनरल पॉइंट मान लीजिए, किसी भी ऑड नंबर वाला जो रिंग होगा, यानी कि जैसे 3 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड, 9 मेंबर्ड, ऑड मेंबर्ड रिंग जो होगा उसमें कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अब यहाँ जैसे इवन है तो इस जगह तो हो जाए, यहाँ से इधर हम लोग लेंगे, इधर भी ऐसे मिल रहा है तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर 4 मेंबर्ड रिंग में सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री होने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ होगा, बीच में। तो अब अगर हम यहाँ पर लेते हैं ये, तो इस पॉइंट से ऐसे अगर खींचेंगे तो नीचे जाएगा, तो यहाँ इसका कैप क्या होना चाहिए, नीचे। तो इधर कैप अगर ऊपर है तो यहाँ कैप क्या होना चाहिए, नीचे। तो यानी अपोजिट पोजीशन पे जो ये जो होगा, जस्ट फेस टू फेस जो पोजीशन है वहाँ सिमिलर ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी ट्रांस में होना चाहिए। तो यहाँ तो सिस में है तो इस जगह पे नहीं होगा, यहाँ पर ट्रांस है इस जगह हो जाएगा। ये सिस लेकिन एडजेसेंट पे है, एडजेसेंट पे सिस हो या ट्रांस, एडजेसेंट पे अगर ऐसे लेते हैं यहाँ पर तो ये तो इधर जाएगा, तो आगे इधर बढ़ेगा, इधर तो मिल ही नहीं सकता। तो एडजेसेंट पे सेंटर ऑफ सिमेट्री बीच में होगा, किसी साइड पे नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर देखिए आमना सामने अपोजिट है, ये अपोजिट है तो यहाँ हो जाएगा। अगर आमना सामने सेम हो जाए, सेम साइड में यानी सिस, तब वहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 3 मेंबर्ड रिंग है, तो यहाँ से इधर अगर बढ़ते हैं तो आप देखिए मिल जा रहा है यहाँ पर, तो ये जो होगा दिस इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये हो जाएगा। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। अब इसमें अगर हम लोग लेते हैं, ये पॉइंट तो यहाँ होना चाहिए, तो इससे ऊपर ये हो जाएगा, तो यहाँ ये इससे मिलाएंगे तो उसके नीचे आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर तो नहीं होगा। ये चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म में क्या होता है, इसको हम लोग
चेयर फॉर्म को अगर हम लोग देखते हैं यहाँ बनाकर इस तरह से चेयर फॉर्म को ऐसे, पहले ये तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सियल और इक्वेटोरियल। जैसे हम लोग यहाँ जो ऊपर उठा हुआ है उसी के ऊपर में यहाँ देते हैं हम लोग ऐसे, इस तरह से ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये एक्सियल, सारे एक्सियल को रेड से यहाँ नीचे की तरफ धसा हुआ है इसलिए एक्सियल यहाँ नीचे आएगा। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग लेते हैं, यहाँ पर होगा एक H, फिर यहाँ पर इस तरह से होगा ये, यहाँ पे H एक्सियल, और यहाँ पर उसी तरह से इस पे नीचे होगा H यहाँ एक्सियल, फिर इसका H ऐसे ऊपर होगा, यहाँ पर H, फिर इधर हो जाएगा यहाँ पे ऐसे H। तो ये सभी एक्सियल होगा। और इक्वेटोरियल कैसे, इसका पैरेलल ऐसे हम लोग लेंगे H, फिर यहाँ पर इसके पैरेलल ऐसे हम लोग लेंगे H, फिर ये इसके पैरेलल होगा H, फिर यहाँ एक छोड़ के इसके पैरेलल यहाँ H, ये इक्वेटोरियल, और ये ऐसे H, और यहाँ पर ऐसे H। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो मॉलिक्यूल के बीच में ही होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो इधर एक्सियल तो इधर भी एक्सियल, और यहाँ से हम इक्वेटोरियल ऐसे लिए और ऐसे आगे बढ़ाए तो यहाँ भी क्या मिला, इक्वेटोरियल। ये एक्सियल यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ क्या मिला, एक्सियल। अगर हम इससे यहाँ से आगे बढ़ाते हैं यहाँ क्या मिला, इक्वेटोरियल। इससे अगर आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ क्या मिला, इधर इक्वेटोरियल है तो उधर भी इक्वेटोरियल। ये एक्सियल है, यहाँ से हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ भी मिला क्या, एक्सियल। यानी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, COS, यानी कि चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन में COS होगा। और यहाँ अब उसी तरह, लेकिन बोट फॉर्म में COS नहीं है यहाँ, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ये प्लेन से पास करेगा। ये क्यूब टाइप है तो क्यूबेन, तो यहाँ तो बीच में होता ही है सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। अब हम लोग इस मॉलिक्यूल को चेक करते हैं, तो देखिए ये तो न्यूमैन प्रोजेक्शन है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं, इसको कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन को 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन में अगर हम देखें, मान लीजिए ऐसे इसको लिखते हैं तो यहाँ पर ऐसे H, यहाँ पर H, और इधर H हो गया, और यहाँ पीछे वाला इधर नीचे H, इधर H, और यहाँ पर H हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर आएगा सेंटर, ऐसे लेते हैं, ये हो जाएगा, यहाँ ऐसे हो गया, ये इस तरह से मिल गया। तो यहाँ बीच में, यानी ये फ्रंट कार्बन और पीछे वाला कार्बन का जो बॉन्ड होगा उसके बीच में आएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, और उसी के यहाँ पर ऑपोजिट में सिमिलर एटम होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये शो करेगा या नहीं, तो यहाँ भी उसी तरह से देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, Cl, और इधर H, और इस साइड है Me, और यहाँ पर नीचे Cl ऐसे हो गया, और Me इधर आ गया, इस साइड Me है, और इधर H। तो अब ये पॉइंट पे देखिए ऐसे इधर सेम आ गया, यहाँ पर भी मिथाइल
और इधर भी क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, दिस इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब ये मॉलिक्यूल, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, तो इसको हम लोग अगर लिखते हैं यहाँ पर N के पास ऐसे, यहाँ पर CO ऐसे होगा, और यहाँ एक लोन पेयर होगा और एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ CO ऐसे और यहाँ ऐसे हो जाएगा, इधर N। तो यहाँ पर अगर ऊपर H और नीचे लोन पेयर हो जाए, और तब यहाँ पर क्या होगा, ऑपोजिट में है बिल्कुल आमने सामने, और यहाँ लोन पेयर ऊपर तो यहाँ नीचे, तभी यहाँ पर होगा इस तरह से। ये जो पॉइंट होगा ऐसे हम लोग लेंगे, तो यहाँ पर ऐसे भी, तो ये जो आ जाएगा, दिस इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस तरह से हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री का ऑलमोस्ट बहुत सारा एग्जाम्पल हो गया, 26 एग्जाम्पल हो गया, लगभग कंडीशंस को समझ ही गए होंगे। लेकिन इस पर फिर हम लोग पहले सारा एलिमेंट्स जितना हम लोग को है, यानी कि वो चारों पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों एक साथ मिलाकर हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोगों ने पढ़ लिया, दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, तीसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, जैसे मॉलिक्यूल के अंदर एक एक्सिस है, मॉलिक्यूल जो होगा उसके अंदर एक्सिस, और वहाँ से घुमाने पर, जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल ऐसे है और यहाँ पर एक्सिस है, इसके अबाउट हम इसको घुमाएं, तो इसके अबाउट या ऐसे एक्सिस है, ऐसे घुमाएंगे, और एक ऐसे घुमाएंगे, तो ये जो एक्सिस होगा ऐसे जो घुमा रहे हैं, ये स्टीयरिंग जैसा है, घूम रहा है, स्टीयरिंग ऐसा ही होता है कार में, तो ये इसको यहाँ बीच में ऐसे इसको स्टीयरिंग टाइप एक्सिस, हालांकि ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, समझाने के लिए ऐसे बता रहे हैं। और ये एक है, यहाँ से इसको हम लोग ये घुमा सकते हैं इस पॉइंट के अबाउट, तो ये एक्सिस हुआ। तो एक्सिस क्या होता है, एक ऐसा लाइन होता है, ये इमेजिनरी एक्सिस है जो मॉलिक्यूल के बीचों बीच इमेजिन करते हैं, और जिसके अबाउट मॉलिक्यूल को अगर 360 डिग्री से घुमाया जाता है तो अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर को एक से अधिक बार रिपीट करेगा, एक से अधिक बार, एक बार नहीं, एक से अधिक बार रिपीट करना होगा, कम से कम 2 बार। तो उसी को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस passing through the molecule, about which when the molecule is rotated by 360 degree, the molecule repeats its original structure more than once. एक से अधिक बार वो रिपीट करता है। इसको डिनोट करते हैं CN एक्सिस से, जहाँ N क्या, N को हम लोग ऑर्डर ऑफ ये एक्सिस कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और 360 बाय थीटा होगा। थीटा क्या है, ये वो एंगल है जिससे मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, तो वो अपने ओरिजिनल एक्सिस को, ओरिजिनल स्ट्रक्चर को रिपीट करता है। तो जैसे हम लोग मान लीजिए इसको 120 डिग्री से हम लोग, अगर मान लीजिए थीटा यहाँ पर हो जाएगा 120 डिग्री, मतलब 120 डिग्री से हम इसको रोटेट करने पर मान लीजिए अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर को वो रिपीट करता है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 360 बाय 120, तो कितना हो जाएगा 3, यानी उस एक्सिस को कहेंगे C3 एक्सिस। अगर थीटा मान लीजिए 60 डिग्री हो गया तो n कितना हो जाएगा, 360 बाय 120, ये जो होगा, तो यहाँ पर कितना, 360 बाय 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी C6 एक्सिस होगा। उसी तरह थीटा अगर 90 डिग्री है,
मान लीजिए 90 से रोटेट करने पर वो अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर को रिपीट करता है, तब तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 360/90 डिग्री, दैट इज 4, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर C4 एक्सिस। इस तरह से ये थीटा वो एंगल हुआ जिससे मॉलिक्यूल को अगर रिपीट करते हैं तो ये रोटेट करते हैं तो अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर को रिपीट करता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग लिए पहला, जैसे साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस तरह से इक्विलैटरल अगर ट्रायंगल यहाँ पर है तो यहाँ पर ये बीच में एक एक्सिस यहाँ पर ऐसे लेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर, और यहाँ से रोटेट करेंगे। तो देखिए ये जो पोजीशन यहाँ पर है इस तरह से, ये तो एंगल 120 डिग्री का होगा, तो इसको 120 से अगर रोटेट करते हैं तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो हर जगह तो CH2 है, तो इसको अगर 120 से रोटेट करें तो फिर तो ये वैसा ही बन जाएगा। फिर इसी तरह का ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ, फिर 120 से अगर रोटेट करें तो फिर तो वो पहले जैसा है, फिर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो एक्सिस पास हुआ ये क्या हो जाएगा 120 से, तो 120 से रोटेट करना, यानी कि ये C3 एक्सिस हो गया। ऐसा ले सकते हैं। देखिए इसमें एक और टाइप हो सकता है। ऐसे अगर हम लोग यहाँ लेते हैं और यहाँ से एक्सिस पास करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये सीधा ये उलट जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये जस्ट उलट जाएगा, जैसे मान लीजिए जैसे होता है ना, वो रोटी को तावा के ऊपर पलटते हैं, पराठा को पलटते हैं, तो जस्ट उलट जाएगा, ये वाला उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये एक एक्सिस, लेकिन यहाँ कितना से रोटेट करेंगे 180 से, तो ये वाला एक्सिस क्या हो जाएगा C2 एक्सिस हो जाएगा, ये C2 एक्सिस। तो C2 एक्सिस यहाँ एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर 3 C2 एक्सिस यहाँ पर होगा, लेकिन C3 एक्सिस सिर्फ क्या हो जाएगा, एक ही होगा। उसी तरह से हम लोग अगर लेते हैं यहाँ बेंजीन, बेंजीन में क्या होगा, बेंजीन में अगर यहाँ से एक एक्सिस अगर लिया जाए ऐसे, तो कितना पर वो अपना स्ट्रक्चर वो रिपीट होगा। ये एंगल 60 डिग्री का होता है, ये जो एंगल यहाँ पर ये 60 डिग्री का, तो 60 से रोटेट करेंगे, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ, तो अपना 60 से रोटेट करने पर अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर को रिपीट करेगा। तो यहाँ वाला जो एक्सिस है वो कितना हो जाएगा C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ और मॉलिक्यूल को हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं उसमें आपको बताना है कि उसमें कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें ऐसे अगर लेंगे, ये पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमाएंगे तो 120 से सेम स्ट्रक्चर तो आएगा नहीं, तो ये वाला तो आएगा, होगा नहीं। अब इस पे ये वाला एक्सिस हम लोग लेते हैं, ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, ये जो ऊपर है और ये जो ऊपर है ये घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर ऐसे अगर घुमाते हैं तो जो ऊपर है ऐसे, ये घुमाने पर इधर नीचे की तरफ चला जाएगा, इस ऐसे घुमाने पर ये नीचे चला जाएगा, इसलिए सेम स्ट्रक्चर नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन इस जगह क्या होगा, यहाँ पर ये है, घुमाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ये ऐसे घूम के आएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर यहाँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और ये C2 एक्सिस होगा। अब
इस जगह पे, यहाँ पर भी दोनों, यानी कि ये जो सिस है, सिस में ऐसा नहीं होगा, ट्रांस में होगा। ये भी तो सिस है, तो यहाँ रोटेट करेंगे तो ऐसा नहीं आएगा। ये ट्रांस है, यहाँ पर आ जाएगा, ये इधर से ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा C2 एक्सिस, ये C2 एक्सिस होगा। यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक तो ऐसे हम लोग लेंगे, इसके अबाउट अगर घुमाएंगे, बिल्कुल ऐसे उलट देंगे इस तरह से, तो क्या होगा, ऐसे अगर घुमाएंगे तो H यहाँ, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये उधर, तो यहाँ तो होगा 180 से, तो ये वाला तो C2 हो गया, C2 एक्सिस। फिर ये वाला भी एक्सिस है, इससे लीजिए, ऐसे घुमा दीजिए तो यहाँ पर भी 180 से घुमाएंगे तो ये भी C2 एक्सिस हुआ। और एक होगा ये पॉइंट ऐसे, ये एक्सिस लीजिए और ऐसे स्ट्रेन टाइप घुमा दीजिए, तो ये 180 से घुमाएंगे, ये H यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर भी इस जगह जो होगा, यहाँ पर भी होगा C2 एक्सिस, यहाँ 3 C2 एक्सिस होगा। अब यहाँ पे इस जगह अगर लेंगे तो ये तो घूमेगा यहाँ पर, तो इस जगह ये Cl इधर चला जाएगा, ये वाला Cl इस साइड, तो यहाँ पर C2 एक्सिस होगा। लेकिन ऐसे जो लेंगे ये तो नहीं होगा, और यहाँ से ऐसे घुमाएंगे तो भी, ये घुमाएंगे तो नीचे आ जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ऐसे अगर लेंगे तो ये नहीं होगा, यहाँ वाला भी नहीं होगा, लेकिन इस पॉइंट से यहाँ पर जो हम लोग घुमाएंगे ऐसे, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो इस जगह C2 एक्सिस होगा। यहाँ पे ये इस तरह से C2 एक्सिस यहाँ घूमेगा, ये C2 एक्सिस होगा। यहाँ पे क्या होगा, देखिए इस जगह क्या है, हम लोग ऐसे अगर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे इस जगह कैप ऊपर है जैसे देखिए, और बॉटम नीचे, ऐसे इस तरह से स्क्वायर से, तो क्या होगा, ऊपर ऐसे घुमा देंगे, पहले जैसा हो जाएगा इस तरह से। तो यानी कि एक एक्सिस यहाँ पर बीचों बीच इस जगह से पास होगा, ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो इस तरह से ये अगर लेंगे, यहाँ से जो पास होगा वो तो C4 एक्सिस होगा। और एक अगर हम यहाँ पर ऐसे लेते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे अगर सबका Cl इधर और H इधर, तो इसको अगर हम घुमाते हैं तो पहले जैसा स्ट्रक्चर नहीं आएगा। तो यहाँ पर C4, इस जगह क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ चूंकि अपोजिट है तो 90 पे घुमाने पर सेम नहीं आएगा। देखिए ये अगर 90 से घुमा देते हैं तो Cl तो नीचे आ जाएगा, या तो ऊपर है, ये 180 से घुमाने पर यहाँ आएगा, तो इस जगह जो एक्सिस होगा ये हो जाएगा C2 एक्सिस। फिर उसी तरह से यहाँ से क्या होगा, अगर ऐसे एक्सिस लेंगे, इसके अबाउट घुमाएंगे तो 180 से घुमाएंगे तो ये इधर, ये वाला इस साइड हो जाएगा, तो ये भी C2 एक्सिस होगा। अब इसको लीजिए, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये एक ही लाइन में है, यहाँ घुमाएंगे तो ये किसी से भी घूमने पर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये जो हो जाएगा, यहाँ पर कितना भी एंगल 1, 2, 1.1, तो इन्फिनिटी यहाँ पर इस जगह क्या हो जाएगा, तो ये इन्फिनाइट टाइम्स आएगा अपने, और ये जो रोटेट करेंगे तो 360 से तो अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर को इन्फिनाइट टाइम्स रिपीट करेगा, इसलिए इसको C इन्फिनिटी एक्सिस ये हम लोग कहेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसी तरह से हम लोग जैसे, अब हम लोग मीथेन का लेते हैं, जैसे मीथेन में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, उसको हम लोग चेक करते हैं। मीथेन यहाँ पर ये इस जगह मीथेन को लेते हैं। मीथेन में एक्सिस ऑफ सिमेट्री
है या नहीं। देखते हैं, ये देखिए ये मीथेन मॉलिक्यूल है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, इसको ऐसे पकड़ते हैं तो देखिए एक आपकी तरफ है, ये दिख रहा है, ये आपकी तरफ, ये एक इधर, ये इस साइड, इसके बीच स्पेस में तो ये एंगल एक्चुअली 109 डिग्री 28 मिनट का है, लेकिन स्पेस में तो ये 120 डिग्री का होगा। तो इसको देखिए ऐसे अगर हम घुमाते हैं, पहले जैसा स्ट्रक्चर आ गया, फिर ऐसे घुमाएं, पहले जैसा स्ट्रक्चर आ गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 120 डिग्री से घुमाने पर अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर को रिपीट कर रहा है। तो ये C3 एक्सिस, और ऐसे एक्सिस कितने होंगे, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यानी हर बॉन्ड से एक एक्सिस, यानी कि कितने होंगे, 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगे। तो CH4 में यहाँ जो हम लोग C, इधर H और ऐसे H, और फिर यहाँ पर ऐसे हम लोग लेंगे इस तरह से, अगर वेज हम लोग लेते हैं, वेज और फिर डैश, अगर हम लोग इस तरह से डैश ऐसे लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे अगर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये एक एक्सिस यहाँ से गुजरेगा, हर बॉन्ड से एक एक्सिस गुजरेगा, और वो C3 एक्सिस होगा, C3 एक्सिस। तो यहाँ से भी एक होगा, एक यहाँ से भी होगा, एक यहाँ से भी, यानी CH4 में 4 C3 एक्सिस होगा। अब हम लोग यहाँ पर CH4 के जगह हम लोग ले लेते हैं क्या, यहाँ पे CH3Cl, तब क्या होगा, CH3Cl। तो CH3Cl, इसमें एक को हम हटा देते हैं और एक मान लीजिए हम Cl जोड़ दिए, अब क्या होगा, यहाँ Cl जोड़ दिए, अब क्या होगा, इसी को पकड़ना होगा, तो देखिए ऐसे आ जाएगा, लेकिन यहाँ से लेंगे तो नहीं आएगा, यानी CCl बॉन्ड को ही एक्सिस मानना पड़ेगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें सिर्फ आप Cl को ले सकते हैं और किसी को नहीं, तो C, यहाँ पर Cl और इधर H, और इस तरह से अगर हम लोग वेज और हम लोग यहाँ पे डैश अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल इससे होकर लिया जाएगा, एक ही होगा, इसमें CH4 में 4 C3 एक्सिस होगा, लेकिन यहाँ पर एक ही C3 एक्सिस होगा, एक ही C3 एक्सिस। अब अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं इस जगह ऐसे CH2 और यहाँ पे Cl और Br, ClBr, तब क्या होगा, ClBr, तो यहाँ पर एक और हटाते हैं और इस जगह हम लोग दूसरा ऐसे लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कभी भी रोटेट करने पर किसी के अबाउट नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर अब जो होगा इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। और अगर इसको भी चेंज कर दें, अगर ये चारों डिफरेंट है तब यहाँ तो यहाँ भी नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसी तरह से अगर हम लोग CH, CH, F, Cl, Br अगर ऐसा लेते हैं कार्बन से चारों डिफरेंट ग्रुप, तो इसका भी कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग मीथेन, उसी तरह अगर हम लोग लेते हैं NH3, तो NH3 में क्या हो जाएगा, NH3 बिल्कुल N और यहाँ एक लोन पेयर, और इसके साथ ऐसे हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन, एक तो अगर मान लीजिए इस तरह से अगर लेते हैं और एक वेज के रूप में इस तरह से, तो यहाँ भी ये तीनों, ये जो होगा बिल्कुल मीथेन जैसा ही, बस एक जगह लोन पेयर आ जाएगा। तो बाकी ये तीनों तो हाइड्रोजन है, तो 120 से घूम जाएगा, यानी कि यहाँ पर
आपको केवल लोन पेयर से होकर गुजरता हुआ एक एक्सिस होगा, ये C3 एक्सिस होगा। लेकिन यहाँ जैसे ही आप ग्रुप को चेंज कर देंगे तो फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री गायब हो जाएगा। इस तरह से एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट हुआ। अब हम लोग लेंगे अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये इसमें अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हम लोग ये लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अल्टरनेट एक्सिस ये एक इमेजिनरी एक्सिस है। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री में अल्टरनेट टर्म जुड़ गया, मतलब ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या था, जब 360 से कम से रोटेट करते थे तो अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर को वो रिपीट करता था, या ओरिजिनल स्ट्रक्चर को रिपीट नहीं करेगा। यहाँ 360 से कम अगर सर्टेन एंगल से इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ओरिजिनल स्ट्रक्चर को रिपीट नहीं करेगा बल्कि उसका मिरर इमेज देगा। तो मान लीजिए अगर हम 60 डिग्री से रोटेट करने पर मिरर इमेज मिल रहा है तो n का वैल्यू यहाँ पर जैसे बिल्कुल एक्सिस ऑफ सिमेट्री के तरह ही, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को Cn एक्सिस से, इसको Sn एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। केवल C की जगह S हो जाएगा, n बिल्कुल वही है। जैसे 60 से अगर वो रोटेट करने पर मिरर इमेज दे रहा है तो यहाँ 60, तो n का वैल्यू 6, S6 एक्सिस हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल जैसे हम लोग पहला ये लिए, यहाँ CL C और यहाँ H, ये डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H और इधर Cl। ये मॉलिक्यूल अगर हम लोग लेते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस, इस एक्सिस से मान लीजिए ऐसे हम घुमा दिए, कितना से 180 से घुमा दिए। 180 से घुमा देने पर क्या हुआ कि 180 से रोटेट करने पर C डबल बॉन्ड C और ये H तो इधर आ जाएगा, H यहाँ आ गया और Cl नीचे, और फिर इधर ये Cl हो जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। तो ये देखिए, ये इसका क्या हुआ, यहाँ पर रख दीजिए मिरर, तो मिरर इमेज है कि नहीं, इसका ये मिरर इमेज है। तो इस एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, ये एक्सिस जो होगा इसको हम लोग S2 एक्सिस कहेंगे। और अब इस जगह अब देखिए, ये जो जिस एक्सिस के अबाउट घुमाया है उसी एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये एक्सिस है तो ऐसे परपेंडिकुलर एक मिरर रख दिया यहाँ पर। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मिरर अगर रख दे तो इसका इमेज कैसा बनेगा, C डबल बॉन्ड C। अब यहाँ देखिए ये Cl नीचे है तो ऊपर ये जाएगा, यहाँ पर ऐसे आप देखिए कि जैसे यहाँ पर ये रेड और ब्लैक, आपकी तरफ क्या है रेड, ये ब्लैक है और इधर रेड। यहाँ अगर इस जगह हम ये मिरर रखें, मिरर के सामने रखिएगा, ये आपकी तरफ है लेकिन इमेज में रेड आपकी तरफ हो जाएगा, ये ब्लैक पीछे चला जाएगा, उल्टा आ जाता है। जैसे हम लोग अगर ऐसे खड़ा रहे इस तरह से तो ये जो राइट हैंड है इससे प्लेन से दूरी पर है, लेकिन यहाँ जब आएगा तो इस जगह वो पीछे चला जाएगा, लेफ्ट हैंड आगे चला जाएगा। ये आपकी तरफ है और लेफ्ट हैंड पीछे, लेकिन यहाँ पर इमेज में देखिएगा लेफ्ट हैंड आगे हो जाएगा, राइट हैंड पीछे। तो इस टाइप से जस्ट रिवर्स हो जाता है। इसलिए Cl यहाँ नीचे है तो इसका इमेज में Cl ऊपर, H ऊपर, यहाँ H नीचे हो जाएगा और यहाँ उसी तरह H और Cl। अब देखिए ये दोनों सेम हैं, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। तो यहाँ पर ये लिए फिर उसका इमेज लेते हैं तो ये दोनों आइडेंटिकल होगा। हालांकि इसका यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं है, सीधा जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने पर वो अपना मिरर इमेज दे,
तो वो एक्सिस हो जाएगा यहाँ पर। इस जगह हम लोग लेंगे क्या, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब अगर दूसरा हम लोग मान लीजिए यहाँ लेते हैं C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर अगर हम लोग इस जगह ऐसे, एक मिनट, इस तरह से अगर हम लोग एक 4 मेंबर लिए यहाँ पर इस तरह से, और इधर लिया गया यहाँ पर ये CH3 और H इस तरह से, और यहाँ पे हम लोग लिए H और CH3। तो अब यहाँ क्या होगा, इसमें अगर हम लोग यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में इस जगह इसके अबाउट अगर रोटेट करें, इस एक्सिस के अबाउट, यहाँ पर इसको ऐसे अगर रोटेट कर दें, कितना डिग्री से, ये 180 से, तो कैसा मिलेगा, तो यहाँ 180 से अगर रोटेट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे रोटेशन से ये तो ट्रांस इधर चला जाएगा ऊपर, CH3 और H नीचे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H ऊपर CH3 नीचे। ठीक उल्टा, क्योंकि ये जैसे मॉलिक्यूल अगर है इस तरह से हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर इस जगह कैप ऊपर, बॉटम नीचे, यहाँ कैप नीचे, तो ऐसे घुमा देंगे तो यहाँ कैप नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये इसका मिरर इमेज यहाँ पर होगा। अब देखिए इस जगह लिए तो यहाँ पर ऐसे इसका लिया जाए, तो यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं इस जगह, अगर हम लोग यहाँ पर ये जो कंडीशन है इसको अगर हम लोग इसके परपेंडिकुलर यहाँ अगर प्लेन रखते हैं, ये मिरर प्लेन मिरर रखते हैं इसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ कैसा आएगा इसका, फिर ये जो नीचे है वो तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ CH3H, और यहाँ पर हो जाएगा फिर इधर इसका उल्टा, इधर H और ये CH3। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये दोनों देखिए यहाँ पर सेम हो गया, आइडेंटिकल। तो यहाँ से रोटेट करने पर ये मिरर इमेज बना, यानी इसका ये मिरर इमेज है तो ये भी इसका मिरर इमेज होगा। तो ये जो एक्सिस होगा, इस एक्सिस को S2 एक्सिस हम लोग कहेंगे, ये S2 एक्सिस होगा। इसमें अब हम लोग लेते हैं इस तरह से, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल लिए 4 मेंबर्ड ही है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ A B, फिर इस जगह यहाँ पर B और इधर A, फिर यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे A फिर B, और फिर यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं इधर B और यहाँ पर A। तो इस जगह अगर यहाँ से जो एक्सिस पास करे, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग 90 से रोटेट करते हैं, यहाँ पर 90 से अगर रोटेट करेंगे 90 डिग्री से, तो क्या मिलेगा हमें, 90 डिग्री से रोटेट करने पर यहाँ पर हम लोग को मिलेगा क्या, यहाँ ये तो इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा A, इधर B, और ये इधर चला जाएगा तो B ऊपर हो जाएगा, A नीचे, फिर ये इधर आ जाएगा तो यहाँ A और B, और ये इस साइड आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा B और यहाँ A। तो ये देखिए इसका ये तो सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन इसकी ये परपेंडिकुलर अगर हम लोग ऐसे एक प्लेन मिरर ले लेते हैं, तो अब इसका इमेज कैसा आएगा, इसका जो इमेज होगा, तो जो ऊपर है वो यहाँ पे इस तरह से, ये तो रिवर्स इस जगह आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो इधर हो जाएगा A, यहाँ पर B, और इधर क्या हो जाएगा, इधर B A, फिर यहाँ पर A B, और यहाँ पर B और A।
तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पर, जैसे ये है ना कि मॉलिक्यूल को ऐसे रख रहे हैं तो नीचे जो आएगा ए, यहाँ अगर उसका इमेज होगा तो वो ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला गया। तो ये दोनों देखिए ये सेम है, आइडेंटिकल है, इसका मतलब ये अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये 90 से रोटेट किए, इसलिए इसको S4 एक्सिस हम लोग कह सकते हैं, ये S4 एक्सिस होगा। उसी तरह से उसके और एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोग ये एक मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ये इस तरह से Cl, फिर यहाँ पर हम लोग ले लिए ऐसे Cl, फिर यहाँ पर हो जाएगा ऐसे इधर वेज, फिर यहाँ हम लोग ऐसे ले लेते हैं डैश, फिर यहाँ पर वेज, ये वेज ले लिए, ये Cl, फिर यहाँ पर ऐसे हो जाएगा ऐसे यहाँ डैश। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये इस जगह ऐसे जो एक्सिस पास होगा, इस एक्सिस से इसको हम लोग 60 डिग्री से इस जगह ये जो एक्सिस, हालांकि ये जो पास होगा यहाँ पर इस एक्सिस से अगर हम लोग घुमाएंगे, ये 60 डिग्री से ऐसे अगर घुमाते हैं तो क्या मिलेगा, 60 से अगर घुमाते हैं तो अब देखिए ये तो इधर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा वेज, इधर हो जाएगा वेज, फिर ये इधर चलाएगा तो यहाँ तो डैश हो जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा वेज, फिर क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऐसे डैश, और फिर ये इधर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा वेज, ये वेज हो गया, और फिर ये इधर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ऐसे डैश ऐसे। अब बताइए यहाँ पर ये इसका मिरर इमेज होगा, क्योंकि ये जो हम लोग प्लेन ऐसे लिए हैं एक्सिस, तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा, यानी ये जो बोर्ड है उसका पैरेलल होगा मिरर। मिरर पैरेलल अगर रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो यहाँ तो दिखा नहीं सकते, तो यहाँ हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको इस तरह से रखेंगे तो जो दूर है इधर ये क्या हो जाएगा, ये हम अभी बताए थे, जो दूर होता है वो इमेज में वो नज़दीक आ जाएगा, तो नज़दीक आ जाएगा तो उसका इमेज कैसा बनेगा, यहाँ पर ये जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा, ये Cl, फिर ये जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा, ये इस तरह से जो नीचे है वो ऊपर चलाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, यहाँ पे इस तरह से ऐसे, फिर यहाँ Cl और इस तरह से ये Cl। ये देख लीजिएगा इस जगह मिरर में आप लोग चेक करके देख लीजिएगा, जैसे ऐसे हम लोग लिए तो यहाँ पर हर एक जगह पे तो क्या है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, तो मान लीजिए वहाँ क्लोरीन पीछे है, ये ब्लैक वाला पीछे है, तो रेड वाला मान लीजिए हाइड्रोजन है तो आगे है। तो यहाँ देखिए अगर इस जगह हम लोग इमेज प्लेन मिरर रखते हैं तो देखिएगा ये जो पीछे है यहाँ जो देख रहे हैं उस इमेज में ये आगे हो जाएगा, रेड वाला पीछे हो जाएगा। इसी कंसेप्ट के अनुसार ऐसा लिया गया है। तो अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों तो आइडेंटिकल हो गया, सेम हो गया, तो ये सेम हो गया, इसलिए हम लोग ये जो एक्सिस यहाँ हुआ इस एक्सिस को क्या कहेंगे, S6 एक्सिस कहेंगे, S6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जनरली अगर किसी मॉलिक्यूल में अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है तो
अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर है तो उसमें पीओएस होता ही है और सीओएस भी हो सकता है दोनों हो, लेकिन कम से कम पीओएस होता ही है जिसमें अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यूजुअली अ मॉलिक्यूल having AAOS has POS and also can have COS। COS एसेंशियल नहीं है लेकिन POS होता ही है, जनरली POS होगा और COS भी होता है जनरली ऐसा। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसा होता है, जैसे एक मॉलिक्यूल इस टाइप का हम लोग लेते हैं, ये जो ऐसे N और ये इस तरह से हम लोग लेते हैं, ये ऐसे, और यहाँ पर H Me और इधर Me और H, फिर यहाँ पर इधर हम लोग लेते हैं H Me और MEH, यहाँ पे प्लस अमोनियम। ये जो कंपाउंड होगा इसमें आपको अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो होगा, लेकिन इसमें POS या COS नहीं होगा। ये मॉलिक्यूल, इसमें इसी तरह का नाइट्रोजन की जगह यहाँ कार्बन भी हो सकता है, तो ऐसा ये एक एक्सेप्शन है जिसमें प्लेन ऑफ अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है लेकिन POS और COS नहीं है।